सभी भाइयों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय सम्राट अशोक। मैं बताना चाहूँगा मेरे धर्म प्रेमी श्रोता बंधुओं, मैंने एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था, उस पर मैंने कुछ सत्य बातें कह दी जिससे लोगों को बहुत बुरी लगी। तो मैं कहना चाहूँगा मैंने कोई गलत बात नहीं कही थी और सभी धर्म प्रेमियों से फिर निवेदन करूँगा, जो सत्य है मैंने सत्य ही कहा है। अब बात रही विवाद की, तो मैं जानना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि बुद्ध ने भी कहा है काजल की लकीर कभी काजल से नहीं मिटती है। तो ये मेरे घर का मैटर है, ये हम चाहे किसी भी समाज के कथावाचक क्यों न हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप धम्म का प्रचार करते हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो आप हमारे भाई हैं। ये नहीं है कि आप किसी वर्ग विशेष धर्म जाति से संबंध रखते हों। अगर आप धम्म का प्रचार करते हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, तो आप मेरे भाई हैं। और बताना चाहूँगा, अगर घर में 2 बर्तन 4 बर्तन होते हैं तो खटकते जरूर हैं, लेकिन खटकते कब हैं? जब खाली होंगे। बर्तन अगर भरे हुए हों तो कभी नहीं खटकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, देखो पहली बात है, धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। अगर हम बुद्ध के धम्म में रह के लोगों को तोड़ेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कि हम जितनी हमारी खेती ज़्यादा होगी, फसल हम उतनी ज़्यादा काटेंगे। अब हम जब लोगों को जोड़ेंगे, और मैंने देखा है बहुत सारे बुद्ध कथावाचक कथाएं कहने जाते हैं तो वहाँ लोगों को जोड़ने की बजाय लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। तो सबसे निवेदन है भैया, लोगों को जोड़िए। और मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें मैंने लोग हमसे कह रहे हैं माफ़ी मांग ली है। लोगों ने कुछ उल्टा सीधा बना के अपना लोगों अपने नंबर बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा बना के डाल दिया है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक आदत है, मैं लोगों को सुनता ज़्यादा हूँ। जब सुनोगे तो आपके दिमाग में कुछ आएगा, अपनी कहते रहोगे तो आपके दिमाग में उतना नहीं आएगा। और बुद्ध भी कहते हैं हमें लोगों की बात सुननी चाहिए। बाबा साहब ने भी बताया है हमें लोगों की बात ज़्यादा से ज़्यादा सुननी चाहिए। अगर हम बात सुनेंगे तभी हमें उस बात पे आगे चलने का रास्ता मिलेगा। तो फिर भी कहूँगा भैया, देखो सभी लोग धम्म का प्रचार करते हैं और आप धम्म के कारवा को आगे बढ़ाते हैं। बाबा साहब ने कहा था बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। ये तो ठीक कहा है, चलो अच्छी बात है। और बुद्ध धर्म में ये नारा भी दिया गया है कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। हम सब भाई हैं जो धम्म का प्रचार करते हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग कहते हैं बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा है, ना ये जाना है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा है तो क्या है। बाबा साहब का मिशन अधूरा है। बाबा साहब चाहते थे कि ये भारत बुद्धमय हो जाए। यहाँ पाखंड, अंधविश्वास और बहुत सारी कुरीतियां इस भारत में फैली हुई हैं, पनपी हुई हैं। तो ये सब भारत जब बुद्धमय हो जाएगा तो यहाँ मानव मानव एक समान हो जाएगा। यहाँ लोग हत्याएं नहीं करेंगे, लोग आडंबर नहीं करेंगे, लोग पाखंड नहीं करेंगे, लोग ढोंग नहीं करेंगे। जब ये सब नहीं करेंगे तो इससे मानव का कल्याण होगा। और हम जैसी चित्त, अपना चित्त जैसा रखेंगे उससे हमें लाभ मिलेगा। हमारा चित्त अच्छा है तो हम अच्छी बातें दिमाग में लाएंगे। लोग कहते हैं ऊपर वाला, ऊपर आपकी ये दिमाग है। अगर आपका दिमाग कंट्रोल है, आपका दिमाग सही है तो अच्छी बात है। मैं कथा कहने जाता हूँ, मैं यूपी में भी कथा कहता हूँ, आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान में भी जाता हूँ, आप सब लोगों के आशीर्वाद से एमपी में भी कथा करता हूँ, सतना एमपी, नागौर जिला, सीधी इधर जाता हूँ। लेकिन मैंने देखा है मेरी कथाओं में आज तक कोई विवाद नहीं हुआ है। तो आप सबसे निवेदन है भैया, लोगों को जोड़ने का काम करो। ये मत करो कि 4 लोग तुम्हारी कथा में इकट्ठे हुए, तुमने ऐसी कथा कह दी जो 4 के चारों उठ के चले गए।
इन बातों से जब आपका धर्म ज़्यादा होगा, आपकी खेती ज़्यादा होगी, तो आप फसल ज़्यादा काटोगे। आपके लोग, आपके समर्थक, आपके धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो आपका पलड़ा भारी होगा। ये माफ़ी मांगने वाली बात थी। मैंने अभी तक ऐसी कोई गलती नहीं की है जिससे मेरे को माफ़ी मांगनी पड़े। मैंने जो सत्य बात थी, मेरा किसी जाति विशेष या किसी और समुदाय के लोगों से मेरा कोई ये ऐसा तृष्णा भरा विवाद नहीं था, न मेरा वचन ऐसा था जो आपके दिल को ठेस पहुंचे। अब ये यूट्यूब पर आके अपने अपने अच्छे लोगो बनाना, ये अपने खुद के नंबर बढ़ाना होता है। बुद्ध कहते हैं अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, लेकिन दूसरे को नीचा करके नहीं। अगर आप मेहनत करोगे तो फल आपको मिलेगा। बुद्ध कहते हैं जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तभी आप आम खाओगे, और आपने अगर बबूल का पेड़ लगाया है प्यारे कांटे खाओगे। मैंने एक बात और कही थी कि जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें एक बात और कही थी, भैया लोगों को जोड़ने का काम ज्यादा करो। और मेरा पर्सनल विवाद था वो मनोज भारती भैया से था। वो हमारे ही भैया हैं, उनको समझाया जाए तो समझ जाएंगे, हमें समझाया जाए तो हम समझ जाएंगे। और हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे भी किसी जाति या किसी धर्म से अपना ताल्लुक रखते हों, अगर आप धर्म का प्रचार करते हैं तो आप मेरे भाई हैं। बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाते हैं तो आप मेरे भाई हैं। और दूसरी बात, अगर आप बाबा साहब को अपनी बपौती मानेंगे, भाई बाबा साहब तो विश्व रत्न हैं। भगवान बुद्ध को हम अपना बताएंगे, गलत है। भगवान बुद्ध, बाबा साहब एक विश्व गुरु हैं और एक विश्व रत्न हैं। इन्होंने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए न जाने कितने अथक प्रयास करे, और आज हम इतना सब बोल लेते हैं, ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है। तो सभी धर्मों के कथावाचकों से न कहते हुए अपने जो धर्म के कथावाचक हैं, जितने हमारे जो बाबा साहब के मिशन को, भगवान बुद्ध के धम्म को, और पेरियर रामास्वामी नायकर हैं, संत कबीर जी हैं, संत गाडगे जी हैं, माता सावित्रीबाई फुले हैं, पिता ज्योतिबा फुले हैं, हम इनके कारवा को आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने कितना अथक प्रयास और मेहनत की, तब जाके आज हम इतने स्वतंत्र हुए हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य सभी कथावाचकों से भी है, भैया देखिए आप जहां जाओ वहां लोगों को जोड़ो, तोड़ो नहीं। और एक नहीं हजारों विवाद हमारे तुम्हारे सामने ऐसे आते हैं कि बुद्ध कथा हो रही थी तो उसमें दंगा हो गया। क्यों हो गया? आप कैसे धम्म के कथावाचक हैं? जब खुद आप नहीं समझ सकते हैं तो और जो जनता आएगी, जो लोग आपको सुनने आएंगे, वो आपको कैसे समझेंगे? तो मैं और भी बताना बहुत सारी बातें हैं, ज़्यादा ना टाइम लेते हुए, क्योंकि आप लोग भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं अपना अपना काम छोड़ के। तो फिर यही बताना चाहूँगा, ये वही लोग करते हैं जिन्हें कथा तो मिलती नहीं है। एक साल में 2 या 3 प्रोग्राम मिल गए, उसके बाद में देखा अब हम किस कथावाचक को टारगेट करें, हैं? कहीं जरा सी बात पकड़ ली तो टारगेट कर दिया। मैंने कहा था बाबा साहब आज इतने महान विश्व रत्न हुए हैं, कितनी मेहनत करी होगी, और आज हम लोगों ने कोई मेहनत नहीं की। बस कैसेटें लाए, यूट्यूब चलाया, यूट्यूब से कथा कहना सीख लिया और हम हो गए कथावाचक। ना हमने कभी हमने धम्म को पढ़ा, और ना हमने किसी भगवान बुद्ध से या बाबा साहब के जो इन्होंने रचनाएं की हैं, ना कभी इनकी रचनाओं को पढ़ा, केवल हारमोनियम पे उंगलियां रख ली, बस हो गए कथावाचक। भाई और भी कहना चाहूँगा, बुद्ध धम्म में ये नहीं है कि आप बहनों को भिखारी बनाकर बहनों से भीख मंगवाओ। बहनों से भीख मंगवाना गलत है। अगर आप करते हो, पहले मेरा मानना है सभी धर्म के कथावाचक सभी शिक्षित हैं, और लोग मेरे को अनपढ़ बता रहे हैं। तो आज आई पढ़ाई की बात, तो मैं अपनी आप को पढ़ाई बताता हूं कि मैंने किस क्लास में पढ़ाई की है और अभी पढ़ाई कर रहा हूं या नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एमफिल किया हुआ है, नेट क्वालिफाइड हूँ मैंने नेट यूजीसी कंप्लीट किया हुआ है, एमए कंप्लीट है। एमए के बाद में आता है एमफिल, जो हम पीएचडी की तैयारी में हैं। एमफिल मेरा मास्टर ऑफ फिलोसफी का 3rd सेमेस्टर है, यानी कि फाइनल ईयर, तो 3rd सेमेस्टर है। अब इसके बाद में मैं एमफिल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी आज तक आप लोगों से ये नहीं कहा कि मैं एमफिल कर रहा हूँ। भाई मैं धम्म का प्रचार कर रहा हूँ, इसमें पढ़ाई मायने नहीं है।
इसमें जाति मायने नहीं है, आप चाहे किसी जाति के बने रहो, इसमें मायने रखता है लोगों को जोड़ना। अगर आप लोगों को ज्यादा जोड़ेंगे तो आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। अब आप लोगों को तोड़ोगे तो आपका मंगल नहीं होगा। मैं फिर यही बात कहना चाहूंगा सभी कथावाचकों से, कथा कहते हो तो कथा इस टाइप की कहो जो लोग आपसे जुड़े, टूटे नहीं। और आप टूटने का काम करते हो, लोगों को जोड़ते नहीं हो, तो गलत है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी कह देते हैं, अगर अपने दरवाजे पे कभी हम भोजन करते हैं, अगर कोई कुत्ता भी आ जाता है उसको लाठी नहीं मारते हैं। हमें क्या मतलब है, हमारे बुद्ध धर्म के अलावा और भी बहुत से धर्म हैं, हम किसी पर कमेंट क्यों करें, किसी पे गलत टिप्पणी क्यों करें। अगर हम गलत टिप्पणी, अगर हम किसी की तरफ उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी आती हैं। इससे पहले हम जान लें, हम गलत उंगली जब उठाएं जब हम उस कार्य में परिपूर्ण हो जाएं, लेकिन नहीं, हम किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं हम अपने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से लोग अपने अपने धर्मों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोग जोड़ते ज्यादा हैं, तोड़ते नहीं हैं। तोड़ने वाला अकेला आपका ही धर्म ऐसा है जो लोग किसी को गुरु तो बनाए नहीं। अब लोग कहते हैं गुरु बनाना है, भगवान बुद्ध और बाबा साहब को बराबर में लगाना। मैं नहीं मानता हूं इन बातों को। कभी मैंने नहीं कहा कि बाबा साहब को आप ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप वो धर्म क्या जो भाई को भाई ना पहचाने, माँ को माँ ना माने, पिता को पिता ना समझे, वो धर्म बेकार है। आप किसी भी धर्म में चले जाइए, उसमें सबसे पहला काम बताते हैं माता पिता की सेवा करो, माता पिता को खुश रखो। और तुम आ गई बुद्ध धर्म में, माता पिता बेचारे भीख मांग रहे हैं और तुम कथा कहने में लगे हो, लोगों को धर्म का उपदेश देते हो, लोगों को धर्म का उपदेश देते हो। प्यारे, तो आप पहले खुद अपने में मनन करो। मैं पहले भी कहता था, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको लोगों ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ाया। मैंने हताश होकर, जब मेरे पे रहा नहीं गया, तो मैंने हताश होकर एक पोस्ट किया था फेसबुक पर कि अब मैं बुद्ध धर्म से विदा ले रहा हूं। काफी हताश और दुखी होकर मैं बुद्ध धर्म को छोड़ रहा हूं। लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा, अपना घर कभी कोई छोड़ता नहीं है, अपना घर कभी कोई छोड़ता नहीं है। मैंने ऐसा कमेंट किया, हजारों संस्थाएं जिन्होंने हमें कॉल करके कहा भैया आ जाओ, आप हमारे धर्म में आ जाओ, आपका स्वागत है। लेकिन कैसे, मैं सबका विरोधी तो नहीं हूं, मैं अपने से बड़े की इज्जत करना जानता हूं। और आप आ जाते हो भौंकने कुत्ते की तरह, क्या मतलब रहता है। आप बस यूट्यूब खोल लिया, उसमें उल्टे सीधे पोस्ट डाल के और बस उल्टी सीधी बातें की, तो इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। और फिर मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, ये जो लाइव आया हूं, इसमें अगर मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आप मेरे ऊपर कोई एक्शन ले सकें। मैंने जो बात सत्य है सत्य कही है, और सत्य भी बुद्ध ने 5 सील दिए हैं। आप लोग खुद कभी अपने में मनन करना कि आप कितने सीलों का पालन करते हैं। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए तो बहुत सील बताए हैं, लेकिन आम नागरिक के लिए 5 सील बताए हैं। आप लोग खुद उसमें सपोर्ट करना, अपने अंदर झांक के देखना आप कितने सीलों का पालन करते हैं। तो लोगों को जोड़ो, जितने ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे। मेरा शांति का संदेश है, किसी जाति व्यक्ति विशेष पर ये मेरा कोई कमेंट या टिप्पणी नहीं है। मेरी टिप्पणी बस इतनी है, मैंने जो बातें कही हैं अब तक, चाहे मेरा ऑडियो वायरल हुआ हो या वीडियो वायरल हुआ हो, उसमें मैंने केवल शांति का संदेश दिया है। क्योंकि रक्त का धब्बा कभी रक्त से नहीं धुल सकता है, काजल की लकीर कभी काजल से नहीं मिट सकती है। इसलिए मैंने शांति का संदेश दिया है। आप जे कहो मैं माफी मांगू, मैंने गलत काम नहीं किया है, मैं माफी किस बात की मांगूंगा। मेरा पहले आप मेरी बात करने का तजुर्बा सीखिए, मैं किस प्रकार से बात कर रहा हूं। और आप लोग आ जाते हो यूट्यूब पर उल्टी सीधी बातें करने, इससे क्या आप लोग हाईलाइट हो जाओगे। हाईलाइट होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने तो आज तक नहीं सोचा कि मैं हाईलाइट हो जाऊं। और फिर दूसरी बात रही शाक्य समाज की या और समाज की, भाई समाज कोई अलग नहीं है, हमारा काम है लोगों को जोड़ना। हम चाहे किसी व्यक्ति विशेष धर्म में चले जाएं, अगर हमारा धर्म लोगों के दिमाग में जाएगा, लोग हमसे जुड़ेंगे। अब एक बुजुर्ग होता है परिवार में, एक बड़ा होता है, उसके लिए घर के सभी बच्चे बराबर होते हैं। यही प्रकार है भगवान बुद्ध के धम्म का। आप धम्म का प्रचार करते हो तो आप सभी के लिए बराबर हो, क्योंकि भगवान बुद्ध सम को सम दृष्टि से देखते थे, एक दृष्टि से देखते थे। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब ने अथक मेहनत की, इतनी परेशानियों का सामना किया,
तब जाके हम लोगों को इतना अधिकार दिलाया है कि आप ये बात भूल गए होंगे। तो हम जो उन्होंने मेहनत की है, हम उनका सही काम नहीं करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे न चल के उल्टे चलने लगते हैं। अब जब उल्टे चलोगे तो फिर उल्टी बात होगी। इसलिए फिर भी निवेदन करूंगा भैया, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ी, अभी मैंने कोई अपशब्द कह दिया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और बस इसी के साथ लोगों को जोड़ने का काम करो। और मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी है, फिर भी मैं सभी समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, आप हमारे सभी भाई हो, और जितने भी बुद्ध कथावाचक हैं आप सभी हमारे भाई हो। ये नहीं कि मैं शाक्य वंश का शेर हूँ तो मैं केवल शाक्य वंश का हूँ, नहीं, मैं धम्म का प्रचार करता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग का नहीं हूँ, मैं केवल धम्म का हूँ। ये हमारी बहादुरी का काम होगा जब हम लोगों को जोड़ें। मैंने आज 7 साल की अवस्था में, मुझे 7 साल हो गए हैं धम्म का प्रचार करते हुए, आज तक मेरी कथा में कहीं ऐसा विवाद बन के नहीं आया है जहाँ लोगों में झगड़ा हुआ हो। 2-4 गांव में ऐसे गिनाता हूँ, कभी टाइम मिले तो चल के जाना। आपका एक गांव पड़ता है जिला सीधी में, सतना के पास में गांव पड़ता है नागौद, वहां जाना कभी। एक गांव में 4 पार्टियां थी, धम्म का प्रचार हुआ, चारों पार्टियां इकट्ठी हो गई, धम्म आपका कामयाब हो गया। मेरी कथा सुन के अगर एक व्यक्ति भी सुधरता है तो आपको लाभ मिलेगा। और आप यही उल्टी सीधी कथा कहते रहोगे कि ये आगे हैं, कि भगवान बुद्ध आगे हैं, बाबा साहब आगे हैं, मैं भीम कथा कहता हूँ, मैं बुद्ध कथा कहता हूँ, मैं और भी कथाएं कहता हूँ। तो ये सब क्या है? अगर आप बुद्ध की कथा कहते हो, धम्म का प्रचार करते हो, तो सभी महापुरुषों को आपको बताना पड़ेगा। और जब तक आप सभी महापुरुषों को बताओगे नहीं तो आप किस बात की कथा कहते हो? क्या कहानी सुनने से कभी किसी का उद्धार होता है? नहीं। आज तक हमारे महापुरुषों ने क्या किया? हम उनके वचनों को लोगों को बताएं। हमारे महापुरुषों ने कितनी मेहनत की, तब जाके हमें ये आज़ादी दिलवाई। तो हम उनकी बातों का मानन करें, उनकी बातें मानें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। और फिर मैं कहना चाहूँगा, मैंने कोई ऐसी गलती वीडियो में नहीं की थी जिससे मैं माफ़ी मांगूं। अगर किसी को फिर कोई शंका है तो मेरा नंबर हमेशा खुला रहता है। मेरा नंबर ऐसा नहीं है कि हमेशा बंद रहे। मेरा नंबर 99-270-77-189 हमेशा आपको खुला मिलेगा। आप आधी रात पे भी कॉल करोगे, कोई शंका होगी, आप हमसे पूछिए, भैया क्या बात है, मैं आपको उत्तर दूंगा। क्योंकि मैं अनपढ़ नहीं हूँ। अनपढ़ लोग जैसी दिमाग में आती वैसी करते हैं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलता हूँ। बाबा साहब ने इतना मेहनत की है, इतनी, तो हमारा कर्तव्य हम अपने बाबा साहब को बहुत ऊपर तक ले जाएं, भगवान बुद्ध के धम्म को बहुत ऊपर तक ले जाएं। लेकिन ऐसा न करके हम लोग धम्म को तोड़ने का काम करते हैं। तोड़ने का काम मत करो मेरे भाइयों। मैं सभी धम्म विशेष के कथावाचकों से कहना चाहूँगा, सभी जाति विशेष के कथावाचकों से कहना चाहूँगा, भैया लोगों को अगर आप जोड़ोगे तो लोग जुड़ेंगे, और लोगों को अगर आप तोड़ोगे तो लोग टूट जाएंगे। इसलिए हमें तोड़ने वाली कोई बात नहीं कहनी है, हमें जोड़ने वाली बात कहनी है। इन्हीं बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।